नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और सुबह सुबह का नाश्ता वगैरह हो ही गया होगा। आज हम फिर से आरती के मैटर पे लाइव आए हैं और कुछ और खुलासा होगा। बहुत बड़ा बड़ा आज जो है खुलासा होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ धनेश्वर महतो जी है, जो हर विषय पे बेबाकी तौर पे बात करते हैं और जो भी बोलते हैं वो पूरे ठोस और क्या कहते हैं, पुरजोर बात करते हैं और जो भी बात करते हैं अच्छे के पक्ष में बात करते हैं। और आज हमारे साथ लाइव है, हम इनसे बात करेंगे आरती के मैटर पे, क्योंकि आरती ने समाज को इतना बदनाम कर दिया, लड़कियों को इतना बदनाम कर दिया है कि अभी के वर्तमान समय में कोई भी माता पिता नहीं चाहते हैं कि उनकी बेटी, उनका बेटा कहीं पढ़ने के लिए जाए, कहीं दूसरे जगह जाए, और वो घर पे रखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आरती ने पूरे समाज को गंदा कर दिया है, कहीं ना कहीं आरती ने बाकी लड़कियों को बदनाम कर दिया है, कहीं ना कहीं आरती ने समाज में गंदगी फैला दी है। उसी चीज को लेकर जो और लोग परेशान है और पूरा समाज जो है आरती को थू थू कर रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस पर धनेश्वर जी क्या कहना चाहते हैं आप लोग जरूर से सुनिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे हमारे दर्शकों को? आरती जैसी लड़की समाज के लिए एक कलंक है। क्यों कह रहा हूं ये बात? तो आरती 2 बजे रात्रि को दूसरे गांव से अपने कमरे में अय्यासी करने के लिए किसी लड़के को बुलाती है। मैं इसको प्रेम नहीं कह सकता, क्योंकि प्रेम रात में नहीं, प्रेम मियाँ बीबी का होता है, वो मान सकते हैं। लेकिन कुंवारी लड़की और कुंवारा लड़का रात्रि में 2 बजे, मतलब साफ है कि जिस्म की भूख मिटाने के लिए, आग बुझाने के लिए बुलाया। और किस कारणवश हत्या हुई ये हम लोग अब समझ सकते हैं कि जैसे 5 महीने के अंदर अंदर में उसके बड़े भाई से आरती शादी कर ली, तो समझ सकते हैं कि एक फूल 2 माली वाला किस्सा जो है वो कहीं ना कहीं सेट है। और एक राज, बहुत बड़ा इसके अंदर राज है। जो छोटू की हत्या हुई, पुलिस प्रशासन इसकी निष्पक्ष सख्त होके आरती से पूछताछ करनी चाहिए, छोटू के बड़े भाई से पूछताछ करनी चाहिए कि आखिर ये मामला क्या है। जब आरती छोटू की प्रेमिका थी तो फिर इतनी जल्दी उसके बड़े भाई के साथ शादी कैसे हो गई? और बेशर्मी की तरह वो लड़की कह रही है कि शादी वाले रात्रि में ही सुहाग रात भी मन गया। कभी आपने किसी भी संसार में किसी भी लड़की का इस तरीके का बयान सुना है कि 5 महीने उसके प्रेमी की हत्या हो जाती है या इसने हत्या कर दी? वो मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात तो तय है कि आखिर इसकी हत्या हुई है। और 5 महीने के अंदर ये बोलती थी कि मैं इसके बिना नहीं जी सकती और मैं इसके यादों में ही अपना विधवा बन कर रहूंगी, विधवा बन जीवन अपना बिताऊंगी और मैं उसकी चित्र पे माला चढ़ा के अपना जीवन। लेकिन 5 महीने में ही सारा बुखार उतर गया और फिर से अय्यासी का अंदर से भावना जाग गया और बेशर्मी की तरह शादी भी कर ली और बेशर्मी की तरह लाई पा के बोल भी रही है और पत्रकारों को साथ धक्का मुक्की मारपीट सब कर रही है। ये है आरती और छोटू के प्रेम को क्या नाम देना चाहिए अब? प्रेम कहाँ भैया? 2 बजे रात्रि में, मैं फिर कहूंगा, 2 बजे रात्रि में कोई प्रेम नहीं होता। सिर्फ जिस्म की आग बुझाने के लिए एक दूसरे के पास लड़का लड़की जाते हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आरती छोटू की जो प्रेम कहानी थी वो अब खत्म हो चुकी है, पार्ट 2 शुरू हो चुका है, आरती और मोनू की प्रेम कहानी। भैया अब ये तो एक फिल्म आई थी ना, आखिर कटप्पा, कौन सा वो था, बाहुबली में कटप्पा ने क्यों उसकी बाहुबली की हत्या की। अब तो साला यह सस्पेंस हो गया है कि आखिर छोटू की प्रेमिका छोटू को मरने के बाद उससे शादी कर ली, तो उसकी हत्या आखिर हुई कैसे? ये बहुत बड़ा राज है और इस राज का खुलासा प्रशासन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि होना चाहिए कि आखिर छोटू की हत्या कैसे हुई, किन हालात में हुई, किसने की,
क्योंकि आरती की करतूत से तो मुझे आरती के ऊपर ही शक जा रहा है और आरती के भाई पे ही शक जा रहा है। आरती के ऊपर जा रहा है। एक चीज और बात करना चाहेंगे। आरती पिछले इंटरव्यू में बोले थे, जिस दिन हंगामा हुआ था पहली बार, कि उस समय जब मैंने पिछली बार बोला था उस समय मेरा मानसिक संतुलन सही नहीं था, मेरा मानसिक संतुलन खराब था। अगर इस बाइट को अगर देखा जाए, इस मतलब कि उसके बात को देखा जाए, तो पिछला वाला बात झुठला जाता है। और पिछले वाले बात में बोली है कि उसके भाई बहन, उसके माता पिता ने हत्या किया था। तो कहीं ना कहीं अगर इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर कोर्ट चाहे तो उसके माता पिता को बाइज्जत बलि कर सकते हैं, क्योंकि उसकी मानसिक संतुलन खराब था। आप याद कर लीजिए, जी जी, लड़की जब मतलब अपने ससुराल में आ गई, ससुराल ही इसको कहेंगे हम, जी जी जी, और जब ससुराल में आ गई तो जाहिर बात है ससुराल वाला जो कहेगा वही लड़की बयान देती है अक्सर, या माँ बाप के पास रहती है तो माँ बाप के हिसाब से बयान देती है। क्योंकि अब ससुराल में इसको जिंदगी बितानी है तो निश्चित है कि ससुराल वाले जो जो कहेंगे वो आरती बयान देगी। कहने के आरती अपने ससुराल वाले के चंगुल में फंसी हुई है, पूरी तरह से फंसी हुई है। और इसीलिए एक बहुत सातिर दिमाग का आदमी है आरती का ससुर कहें या उमेश यादव, के उसने बड़े चालाकी से इस लड़की को वहां से अपने यहाँ लाया और सारे बयान उसने उसके माँ बाप के खिलाफ, मतलब लड़की के मुंह से उगलवाए, जीजा के खिलाफ, उसके भाई के खिलाफ, बाप के खिलाफ, और उसको फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए इस तरह का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करके उस लड़की से बयान डलवाया। और देख लीजिए कि 5 महीने बाद फिर इसकी शादी अपने ही लड़के से करवा के अब कैसे कैसे किस नाते से शादी किया। एक नाता देखा जाए जिसमें उमेश यादव कह रहा है कि ये मेरी छोटू है, ये मेरी बेटी है, उस हिसाब से मोनू उसका भाई हुआ। और दूसरी तरीके से देखा जाए कि आरती चिल्ला के कह रही थी कि वो जो है छोटू की विधवा बन के रहेगी, उसी का जीवन जिएगी। उस हिसाब से देखा जाए तो मोनू उसका भसुर हुआ। तो आप हम बताइए किस नाते से दोनों का शादी हुआ है। भाई ये आरती ने और आरती के ससुर ने एक नया रिवाज बनाया है कि भाई अब भैंसुर से भी शादी हो सकती है, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में सब चीज संभव है। जैसे वो कहावत है ना कि मोदी है तो मुमकिन है, तो आरती है तो अभी कोई भी चीज मुमकिन हो सकता है। इसी लड़की के माध्यम से ये कुछ भी कह सकती है, दिन को रात भी बना सकती है और रात को दिन भी बना सकती है। और ये हमारे जो क्या कहते हैं सनातन धर्म है उसको भी खत्म कर सकती है। उस लेकिन वो तो मानते नहीं ना है, वो तो मानते नहीं है। उसके पिताजी तो चिल्ला के बोलते हैं कि हमारा बेटा मर गया है, हम छुतका को नहीं मानते हैं, हमारा बेटा खत्म हो गया, छुतका खत्म हो गया, ना हम हिंदू रीति रिवाज मानते हैं ना धर्म मानते हैं। तो सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, चूड़ी नहीं पहनना चाहिए, बिंदी नहीं पहनना चाहिए, और फिर किस समाज की दुहाई ये लोग देते हैं। हाँ, कि समाज शादी करा, समाज को क्या पड़ी है भैया। समाज ने कहा था कि 2 बजे रात्रि में आरती तू अपनी अय्यासी मिटाने के लिए अपने आशिक को बुला। क्या ये समाज ने आरती से कहा था? कहीं का समाज कह सकता है? नहीं कहा, नहीं कह सकता है। तो ये अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपने पाप को छुपाने के लिए ये समाज के ऊपर बात मंड रही है, क्योंकि आरती फंस गई है, गलती कर चुकी है। और इससे मैं क्या, देश का एक एक नागरिक ये सवाल पूछेगा। और इसी में इसकी भलाई है आरती की कि ये वीडियो बनाना बंद करे और मीडिया को बुलाना बंद करे, क्योंकि ये जितने मीडिया को बुलाएगी और जितना फेसबुक पे और यूट्यूब पे आएगी, लोग उल्टे सीधे इससे सवाल पूछेंगे। लेकिन ये तो आराम से लाइव कर रही है बार बार माता पिता के साथ। ये देखिए मैं सब्जी बना रही हूँ, ये देखिए मैं खाना बना रही हूँ, ये देखिए तो मैं यार एक बात बताओ, दुनिया की पहली लड़की है जो सब्जी बना रही है? नहीं, दुनिया की पहली लड़की है जो खाना बना रही है? दुनिया की एक एक लड़की खाना बनाती है, सब्जी बनाती है, झाड़ू पोछा करती है। ये क्या है? ऐसी वीडियो अगर कोई देखता है तो मैं समझता हूँ वो भी पागल है, वो भी पागल ही व्यक्ति है। मिलियन जाता है सर, मिलियन व्यू जाता है। मेंटल व्यक्ति देखते हैं ऐसे वीडियो, मिलियन व्यू जाता है। कौन सा खाना कौन नहीं बनाता, कपड़े कौन नहीं धोता है, झाड़ू कौन नहीं लगाता है, घर की सफाई कौन नहीं करता है, काम धंधा कौन नहीं करता। ये सब फालतू फंड की अगर कोई देखता है तो ये पागल
ये वीडियो मैं समझता हूँ देखने वाला आदमी भी, उसका वीडियो देखने वाला भी लोग बेवकूफ है कि आरती खाना बना रही है तो क्या कर रही है, तो क्या कर रही है। ये खाना मिलियन व्यू जाता है, मिलियन व्यू जाता है उसके चैनल पर, आरती छोटू तो भैया मैं एक ही बात कहूंगा, मिर्जा खालिद साहब का एक शेर है, हिंदुस्तान में गधों की कमी नहीं है, एक ढूंढो हजारों मिलेंगे। सारे के सारे लोग बेरोजगार हैं, वही उसके चैनल पर जाते होंगे। वो लैला मजनू सब जो है देखते हैं और वो भी सोचते हैं यार कहीं हो सकता है कहीं ऐसा भी तो नहीं होगा कि कोई देखो ऐसा भी आशिकों की कमी नहीं है कि सोचता है यार फलाने का पत्ता कट गया, चलो कहीं किसी दिन मेरे साथ भी आरती सेट हो जाए, क्योंकि वो फेमस हो चुकी है, उसका टीआरपी खूब आ रहा है। ऐसा भी व्यक्ति होगा और तब उसको कमेंट्स करता है कि क्या रात में सुहाग रात हो गया, कितना मजा आया था। वो किस मजे से पूछा होगा जिसने सवाल किया होगा कि तुम्हारा सुहाग रात हुआ कि नहीं, वो कितने मजे से सवाल किया होगा ये आप, और उतने ही मजे से वो जवाब भी दे रही है ना, तो आप समझ लीजिए कि भैया क्या हाल है। और उस समय मोनू जो है मुंह दबा के उठ के भाग जाता है। वो लड़की उस टाइम में मोनू लड़की बन जाता है और आरती लड़का बन जाती है, बेशरम की तरह इस सवाल का जवाब देती है। वो तो उसी रात में मन गया था, ये भी पूछने वाली बात है। उस समय तो उसको गुस्सा हो जाना चाहिए, तुम लोग ऐसे कैसे सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि ये बेशरम है। और बेस्या, देखिए बेस्या की तरह लड़की है ये, बेस्या से भी गिरी हुई लड़की है। मैं इसको एक मोटे से लफ्ज में कहता हूं, क्योंकि यदि सुहाग रात का ये बखान अपने लाइव आके वीडियो पे कह रही है तो इसको मैं बेस्यागिरी का ही कहूंगा, और बेस्यागिरी वाले ही सारे रोल अदा कर रही है। एक चीज बताइए, अभी तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ दर्शकों को और उनके गांव वालों को कि ऐसे लड़की को, ऐसे लड़के को और ऐसे माँ बाप को आपको समाज में बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति समाज में रहने योग्य नहीं है। यदि रहे तो समाज की मर्यादा, हिंदू रीति रिवाज की मर्यादा को कायम रख के रहें, लेकिन ऐसी हरकतें ना करें जिससे हमारा सनातन धर्म बदनाम होता है, हमारी हिंदू संस्कृति बदनाम होती है। क्योंकि आरती का जो भी अभी तक कुकर्म है या क्रियाकलाप है, वो सब के सब समाज को एक गलत दिशा में ले जा रहा है। जो उसके माता पिता है, आरती के माता पिता है, जो लोग जेल में बंद है, उसके पिताजी भी बंद है, उसके माँ भी बंद है, उसकी भाभी जिसकी शादी अभी हुई थी उसको भी फंसा के उसको भी जेल में बंद किया गया। और वो उसके आपको बता दूं, जो उसकी भाभी है उसका मात्र 1 से 2 साल का बच्चा, मतलब दूधमुआ बच्चा है, वो अपनी माँ के लिए तरस रहा है। सिर्फ ये सोचिए ना इस मैटर के ऊपर कि ये कैसी लड़की है कि सिर्फ अपने अय्यासी के लिए 10 परिवार को जेल में बंद करा दिया। ना उसको भाभी के ऊपर मोह आया, ना अपनी माँ का चेहरा उसको नजर आया कि मेरी माँ के दिल पे क्या बीतेगी, मेरी दादी के दिल पे क्या बीतेगी, मैं छोटे भाई को जेल करा रही हूँ उसके ऊपर क्या बीतेगा, मैं भाई को जेल करा रही हूँ उसके ऊपर क्या बीतेगा। ये सब चीजें सोचने का विषय है, क्योंकि ये इसके अंदर इंसान का दिल नहीं है, किसी शैतानी आत्मा का दिल है जो इसके पास रहम नहीं है और ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है। वकील साहब से बात किया था, बहुत ही इमोशनल बात उन्होंने बोला कि जब मैं उसके माता पिता से मिलता हूँ ना तो वो लोग रोते हैं और वो लोग कहते हैं कि आप हमारा जो है ऐसी मतलब बरी मत करवाइए, हम बाहर जाएंगे तो किस समाज को मुंह दिखाएंगे, किस समाज में रहेंगे। उसने तो हमारा इज्जत खत्म ही कर दिया है, तो हम जिए मरे उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे कुछ माता पिता के लिए, क्या कहना चाहेंगे जिसने पाला पोसा बड़ा किया, और वो पिता जो कन्यादान करके जो है खुशी खुशी विदा करना चाहता था। देखिए मैं उनके माँ बाप का दर्द समझ सकता हूँ कि ये माँ बाप ही समझ सकता है, जो कोई बाप होगा जो सामाजिक बंधन को समझ सकता है, वो व्यक्ति के दिल पे क्या बीतती है। मैं भी एक बाप हूँ, बढ़िया से समझ सकता हूँ कि उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। समझ सकते हैं दर्शकों, ये मामला है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आरती का जो नौटंकी है वो कब खत्म होगा और उसके माता पिता जो है जो जेल में बंद है, जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, वो कब तक बाहर आ सकते हैं। और आरती का जो तिगड़मबाजी चल रहा है, जो गेम प्लान है, उसके बारे में आप लोग, आपका राय क्या है। धनेश्वर महतो ने तो बहुत अच्छी बात आप लोगों को बताया है,
मैं चाहूंगा कि जितने लोग धनेश्वर जी को जानते हैं, इनको पहचानते हैं, इनको मानते हैं, आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक जो है हमारी जानकारी जाए। हम सबको जो है जानकारी देना चाहते हैं ताकि जो है समाज में रीति रिवाज संस्कृति बनी रहे, समाज में जो हमारी सभ्यता है, हिंदू सभ्यता है, वो बरकरार रहे। आप लोग जरूर इस पे पहल कीजिए और हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। बाकी हमारे चैनल पर देखते रहिए, आपको और अपडेट जो है मिलेंगे। हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? भाई दर्शकों से क्या कहना चाहता हूं, दर्शकों को एक ही बात कहना चाहता हूं कि उस माँ बाप के लिए सहानुभूति रखें और हर माँ बाप, जो भी माँ बाप हैं, वो अपने बाल बच्चों को समझाएं, अच्छी शिक्षा दें। और उन बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि माँ बाप आपके दुश्मन नहीं होते हैं, माँ बाप होते हैं और माँ बाप सिर्फ आपके लिए जीते हैं और आपके भविष्य के लिए ही माँ बाप अपना सर्वोच्च निछावर करते हैं और एक बेहतर आपको शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। बेहतर शादी ब्याह अच्छे परिवार में, अच्छी चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको ढूंढ के आपके लिए चुन के लाते हैं। तो उनका विश्वास माँ बाप का कभी मत तोड़िए, क्योंकि आप भी कभी माँ बाप बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइव को शेयर कीजिए। और बाकी हम और समस्या पे आप लोगों से बात करेंगे, आपको दिखाएंगे। तब तक आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।